भारत की आबी जारी है। दरियाए सतलुज के बाद चिनाब में भी पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए चिनाब में पानी छोड़े जाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुज़श्ता रोज भारत की जानिब से दरियाए सतलुज और तौबी में पानी छोड़ा गया था। भारत के छोड़े गए पानी से दरियाए चिनाब बिफर गया। हेड तरीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसिक हो गया। हेड बराला और हेड खान की बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेले ने कोट मोमिन के इलाके राम दयाना में शदीद तबाही मचा दी। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल समेत कई इमारतें पानी में डूब गईं। दरियाए चिनाब में शोरकोट के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेला सुल्तान बाहू पुल शोरकोट से गुजर रहा है। जंग और मुल्तान रोड के करीबी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुल्तान में दरियाए चिनाब में सैलाबी रेले के बायस दरियाई कटाव जमीनें दरियाबोद। दरियाए चिनाब का सैलाबी पानी पिंडी भटियां के मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज थाना सदर पुलिस पेट्रोलिंग चौकी भी ज़ेर-ए-आब। दरियाए सतलुज में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। बहावल नगर में माड़ी मियाँ साहब के करीब बंद टूटने से पानी आबादी और फसलों में दाखिल। दरियाए सतलुज में अटारी के मकाम पर मुतअद्दिद घर, फसलें और मवेशी पानी में बह गए। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज के रेलों से बड़ी तबाही। अब तक 60 से जायद गाँव डूब चुके। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ते। 25,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मिंचनाबाद में दरियाए सतलुज में हिफाजती बंद टूटने से बस्ती अहमदिया छीना समेत दर्जनों देहात पानी में डूब गए। राब्ता सड़कों को नुकसान। जानवरों के लिए चारा खत्म होने पर मकीन परेशान। पाकपतन में दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी इलाका कुमेरिया में दाखिल। फसलें तबाह। दरियाए रावी में पीर महल और खानेवाल में संगीन सैलाबी सूरत हाल। हेड सिद्धनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद पर 2 मकामात पर शगाफ डाल दिया गया। हेड सिद्धनाई पर पानी की सतह 1,64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी कोट इस्लाम पर आना हेड सिद्धनाई पुल के ऊपर से गुजरने लगा। झंग और कबीरवाला का जमीनी राब्ता मुनक़ते। खानेवाल में दरियाए रावी पर कायम रेलवे पुल सैलाब की जद में आ गया। शोरकोट सेक्शन बंद हो गया। जफरबाल में नाला डेक बिफर गया। सैलाबी रेला 3 हिस्सों में तकसीम। हिफाजती बंद सड़कें, हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। देवली के मकाम पर 15 से जायद दुकानें रेले में बह गईं। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। झंग और चिन्योट में हजारों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम। कपड़े, राशन और अद्वियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज के मुजाफाती इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा है। सूबों ने मुल्क बनाया, मुल्क ने सूबे नहीं बनाए। इंडिया भी इसी तरह था, वहाँ भी सूबों ने ही मुल्क बनाया था। तो वो तो रोज़ हर 5 साल के बाद आप देखें 1-2 नए सूबे उनके बन के सामने आ जाते हैं। अगर आप छोटे सूबे बनाएंगे उनका बजट कम हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी कम हो जाएगी। कम से कम इतनी लेविश नहीं रहेगी जितनी लेविश आजकल है। तो जो हमने रिसर्च की है उसमें एक्चुअली अगर आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं। बिकॉज आज सबसे बड़ा एक्सपेंस जो हमारे सूबे का है या तमाम सूबों का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। हर डिवीजन को सूबा बनाने से इंतजामी अखराजात कम होंगे, मुआशी तरक्की भी होगी। दुनिया में ममालिक का साइज जिस तरह बढ़ता गया उन्होंने खुद को यूनिट्स में तकसीम किया। भारत ने हर 5 साल के बाद एक नया सूबा बनकर
सामने आ जाता है। हमारे पास शुरू में भी 4 सूबे थे और अब भी उतने ही हैं। चाइना के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, अब 34 हैं। इंडोनेशिया के 38 सूबे हैं। कनाडा के 4 सूबे थे, आज 10 हो चुके। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। बोले, इतने बड़े सिस्टम से लीडर निकल कर आना मुश्किल काम लगता है। हम बद इंतजामी की वजह से इस मकाम पर पहुंच गए हैं जो काबिल फख्र नहीं। आज इतनी बड़ी आबादी को पालना हुकूमत के लिए मुश्किल है। सूबे बनेंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और रिकॉर्ड। इंडेक्स पहली बार 1,52,383 की सतह को छू गया। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। जंग अजीम दोम में जापान पर चीन की फतह की यादगारी तकरीब। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड। सदर ने परेड का मुआयना किया। जंग में हलाक फौजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब में चीनी तराने की फौजी धुनों पर गूंज, तोपों की सलामी, लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, टैंक और जदीद तरीन जंगी तैयारों समेत असलहे की नुमाइश। 26 आलमी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। परेड के मेहमान खुसूसी रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन थे। जापान के खिलाफ जंग लड़ने वाले चीन के रिटायर्ड फौजी भी तकरीब में शरीक हुए। चीनी सदर ने दुनिया भर से आए आलमी रहनुमाओं को खुश आमदीद कहा। तकरीब में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी मौजूद नहीं थे। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमन का पैगाम। दुनिया से तारीखी सानहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। चीनी अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। चीन को डराया धमकाया नहीं जा सकता। चीनी कौम को खुशहाली और तरक्की से रोका नहीं जा सकता। हम चाहे कितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तोसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीनी अवाम अमन के लिए पुरज़्म है, कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावत पर मबनी हो। चीनी सदर का फौजी परेड की तकरीब से खिताब। भारत रूस ताल्लुकात पर मसला नहीं। पाकिस्तान भी रूस से बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। पाक रूस मजबूत ताल्लुकात अहम होंगे। खित्ते में तरक्की और खुशहाली आएगी। पुतिन के साथ काम करना चाहते हैं। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फरोग चाहता है। वज़ीर आज़म की रूस के सदर से गुफ्तगू। पुतिन की शहबाज शरीफ को मॉस्को के दौरे की दावत। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में फेडरल मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म का सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास। चेयरमैन NDMA और दीगर हुक्काम ने सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वजारत तवानाई को मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। सैलाब से मुतासरा खानदानों की इमदाद जारी रखी जाए। विफाकी सूबाई हुकूमतें और मुतल्लिका इदारे मुकम्मल ताउन से काम जारी रखें। मुतल्लिका हुक्काम को बहाली और इमदादी कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सैलाब की वजह से लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। रहीम यार खान मुजफ्फरगढ़ राजनपुर के इलाकों में पेश के इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाएं। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। कैंपस में मयारी खाने की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जाए। तैयार खाने के साथ खुश्क राशन भी फराहम किए जाएँ। सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना और साफ पानी दिया जाए। बच्चों के लिए दूध की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सैलाब से मुतासरा अजला की इंतजामिया से गुफ्तगू। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियानी दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद और स्क्रंट के मकाम पर भी कच्चे के 20 से ज़ायद देहात पानी की लपेट में आ चुके हैं। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, लाहौर में भी बरसात, गुजरात, नारोबाल, सियालकोट, खारियां, पसरूर और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़रियात, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मंडी, बहाउद्दीन, शेखुपुरा में बादल बरसेंगे।